वेलकम गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइंड फर्स्ट में। इस समय मैं खड़ा हूं गंगा बैराज पे और गंगा बैराज से हम लोग चल रहे हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, जिसका उद्घाटन कल ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा बना है हमारा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे। इससे कानपुर वालों को बहुत ही फायदा हुआ है, तो उस फायदे को देखते हैं कितना फायदा कानपुर वाले इस एक्सप्रेस वे से उठा पाएंगे। चलिए तो फिर मेरे साथ एक नए सफर पर चलते हैं और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे को देखते हैं। तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे पहुंचने के तीन रास्ते हैं। एक है गंगा बैराज वाला, जो गंगा बैराज से जाते हैं, जो ट्रांस गंगा सिटी से निकलते हुए पहुंचते हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे। उसके बाद एक दूसरा रास्ता है आपका रामा देवी से होते हुए, जाजमाऊ होते हुए फिर आपको कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे मिलेगा। फिर एक तीसरा रास्ता है जो आपका शुक्लागंज से होते हुए निकलता है। तो तीन रास्ते हैं जिनसे आप कहते हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम जो है गंगा बैराज वाला रास्ता ले रहे हैं। और तो भाई हमारे साथ पुष्पेन जी भी हैं, जो कहते हैं हमारे साथ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो है गंगा बैराज के किनारे बहुत सारी मैगी मिलती है। तो मैगी जो है इतनी सारी दुकानें इस तरफ खुल गई हैं कि लोग यहाँ पर रुकते हैं और फिर मैगी खाते हैं। और गंगा किनारे खाने का एक अपना अलग मजा होता है, तो वो उसको एंजॉय करते हैं यहाँ पर। पुष्पेन देख रहे हो यार, यहाँ पर बोर्ड लग गया है, देखो लखनऊ यहाँ से 87 किलोमीटर, उन्नाव 21 किलोमीटर, शुक्लागंज 11 किलोमीटर और ट्रांस गंगा सिटी 1.5 किलोमीटर है। और हमने ट्रांस गंगा सिटी पहुंचने के लिए टर्न ले लिया है। और ये देखिए अब जो है रास्ता जो है हमारा, हमें ट्रांस गंगा सिटी से होते हुए सरैया क्रॉसिंग पड़ती है एक बीच में यार। अच्छा हाँ, वो बन रही है यार अभी। तो इसीलिए क्या है कि एक बार अगर वो फ्लाईओवर बन जाएगा ना जब क्रॉसिंग पे, तो फिर कहते हैं हम लोग को आसानी होगी वहां तक पहुंचने में बहुत। अरे वाह। हाँ, पहले ये बीच में देखो डिवाइडर भी नहीं हुआ करते थे, अब लेकिन डिवाइडर भी आप बना दिया है। तो पहले बहुत अनसेफ था, लेकिन अब थोड़ा सेफ होता जा रहा है। तो ये सामने ही क्या है, ट्रांस गंगा सिटी है। सही है। हाँ तो हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी जो है क्रॉसिंग खुली हुई है, नहीं तो ये क्या होता है ना, यहाँ पर जाम हो सकता है क्रॉसिंग की वजह से। तो अभी फिलहाल खुला हुआ है, तो और बहुत बिजी रूट है, तो इसलिए अक्सर बंद रहती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये जो है जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ से निकल जाएं। तो फिलहाल जो है वो ओपन है रास्ता, और सामने देखिए वो ट्रैक जो है बन रहा है अभी। ये ऊपर वाला नहीं बना है यहाँ पर, ये देखिए आपस में जुड़ेगा, ये दोनों जुड़े नहीं है अभी तक। तो ये अभी जब जुड़ जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जुड़ा नहीं है, तो फिर हम जो है निकल रहे हैं नीचे से ही। तो इधर का कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है तैयार हो चुका है पूरा, और बाकी जो है उधर का अभी कनेक्ट होना है ऊपर से। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब भी आप रोड पे जा रहे हो तो प्लीज एम्बुलेंस अगर आपके पीछे हो, आपको लगे कि वो खाली भी है, तब भी जो है एम्बुलेंस हो सकता है कहीं जा रही हो, तो प्रॉपर रास्ता दीजिए उसको और निकल जाने दीजिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास, जहां से हम इस एक्सप्रेस वे पर इंटर करेंगे। तो सामने आप देख सकते हैं एक फ्लाईओवर रोड के ऊपर से निकला हुआ है, तो यही है हमारा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे। और ये जो रोड सीधी जा रही है, ये हमारी नेशनल हाईवे वाली रोड है। और अगर आप गंगा बैराज से आते हैं तो थोड़ा सा आपको पीछे आना होगा और फिर आप इस पर ऊपर चढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो आप देख सकते हैं ऊपर से फ्लाईओवर निकला हुआ है, और यहीं पर ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए लिखा हुआ है लखनऊ ऊपर जाने के लिए, उन्नाव लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे बोर्ड आपको दिख जाएंगे। तो ये सारे बोर्ड बने हुए हैं यहाँ पर,
और यहाँ से ही हमको इंटर करना है अगर आपको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ को जाना है। तो ये सारे बोर्ड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एंट्री दी गई है और जो लोग गंगा एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो उनका कट आगे है, तो वो थोड़ा पीछे आएंगे तो उनके लिए भी एक रास्ता उधर से दिया गया है। तो हम देख सकते हैं ये हम बिल्कुल आ चुके हैं नजदीक। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। मेरे पीछे ही जो है यहाँ से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। जैसे ही आप इस पे इंटर करेंगे तो आपका रास्ता लखनऊ के लिए स्टार्ट हो जाएगा। सामने से ही देखिए ये आपका नेशनल हाईवे गया हुआ है। अगर आप नेशनल हाईवे से लखनऊ जाना चाहते हैं तो आपको सीधा जाना होगा। देखिए ये बस भी बड़ी वाली जा रही है, इस समय यहीं से इंटर करेगी और लखनऊ पहुंचेगी। तो देख सकते हैं सारी गाड़ियां जो है इधर से उधर हो रही हैं। इसके बाद जो है अगर आप गंगा बैराज से आते हैं तो गंगा बैराज से थोड़ा आपको पीछे आना होगा। तो अब वहां पर आपको एक कट दिया गया है जहां से आप इसी हाईवे पर चढ़ सकते हैं। गंगा बैराज से आ रहे हैं वो लोग जब आएंगे तो वो नेशनल हाईवे पर आते हैं तो उनको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। तो उनके लिए वहां पर एक कट बना हुआ है जहां से वो इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं और अपनी लखनऊ की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोल बनाया गया है। टोल पर कार और जीप के लिए एक अलग लेन बनी हुई है और एक हैवी व्हीकल के लिए एक अलग लेन बनाई गई है। तो इसी तरह से जो है ये रास्ता अब तैयार हो चुका है। चलो इस पे देखते हैं कैसा लगता है इस पे चलने पे। तो स्टार्ट करते हैं। पर ये देखिए एडमिन बिल्डिंग दी गई है जहां पर पुलिस वगैरह है इस समय। तो ये टोल प्लाजा कादर पटरी इसका नाम है और सामने ही टोल है हमारा। तो यहां से हम टोल क्रॉस करेंगे और देखेंगे कितना किलोमीटर है। तो ये पहला टोल यहां पर पड़ रहा है। तो नीचे देखिए क्या है आपका नेशनल हाईवे। गाड़ियां सामने से भी आ रही है गाड़ी। तो ये दूसरे ट्रैक पे है लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इधर ही से आ रही है। और ये देखिए ये आपका पूरा रास्ता है और इस तरह से जो है हम कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। सामने जो है आपका लखनऊ के लिए रास्ता गया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। देखिए बस निकल गई है, लखनऊ जा रही होगी इसीलिए फटाक से निकल गई है। पीछे से गाड़ियां आ रही हैं इस तरह से और ये निकल गई है। और देखिए नीचे जो है आपका नेशनल हाईवे है और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। और ये पुष्पेन जी खड़े हुए हैं और आज डेट है 14 जुलाई। आज ही से ये लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है और ये है हमारी गाड़ी जो हमें ले जाएगी आगे तक। और मैं बताना चाहूंगा कि ये रास्ता बहुत ही शानदार लग रहा है इस समय, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इस पे। और ये देखिए नीचे से जो है नेशनल हाईवे गया हुआ है और वो रहा गंगा बैराज वाला रास्ता। और गंगा बैराज से ही जिसको नेशनल हाईवे नहीं पकड़ना है तो वो थोड़ा आप कानपुर की तरफ आओ और कानपुर वाले रास्ते से ऐसे होते हुए और ये आपको इधर ही से कट दिया गया है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस से, तो वो सीधा चला जाएगा। तो ये गाड़ियां जा रही हैं यहाँ पर रफ्तार से। तो चलिए चलते हैं। और ये टोल गेट के लिए बनाया गया है, यहाँ पर लाइट वगैरह लगी हुई है और ये प्रॉपर वहां पर जो है जाने का रास्ता बनाया हुआ है। तो वो देखिए उस तरफ कानपुर भी है, नेशनल हाईवे से आप जा सकते हैं। तो आज जो है पब्लिक इस पर से जा सकती है। तो हम लोग आज जो रास्ता तय कर रहे हैं लखनऊ तक का वो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से तय कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये कितना लंबा है और इस पर क्या क्या उपलब्ध है। तो नीचे से नेशनल हाईवे गया हुआ है, सामने हमारा पूरा बना हुआ है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी की रीडिंग है 163018 यानी कि 1,63,018। तो यहाँ से हम अपना डिस्टेंस तो चेक ही कर लेंगे और बाकी जो है टाइम कितना लग रहा है वो मैं अभी आपको जब वहां से वापसी में आएंगे तब मैं बताता हूँ आपको वहां से टाइम कितना लगा। तो वापसी में सिर्फ हम टाइम ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं। जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर की है। इससे ऊपर अगर आप चलाते हैं तो चालान हो जाएगा। और बड़ी गाड़ियों के लिए 100 किलोमीटर रखा गया है और बीच की डिस्टेंस बताया गया है कि 84 किलोमीटर रखनी है आपको दो गाड़ियों के डिस्टेंस के बीच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेल्पलाइन नंबर जो है आपका 1033, इसको हमेशा याद रखिए। एम्बुलेंस का नंबर 108 है।
ये भी आप याद कर सकते हैं। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए अगर आप एक्सप्रेसवे पे सफर कर रहे हैं। तो लखनऊ की डिस्टेंस यहाँ से 74 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है डिस्टेंस 72.4, और फिर ये जो है आपका कम बढ़ता जा रहा है 72.6, फिर 5 ऐसे कम हो रहा है, ये 72.5 ऐसे करके ये जो है डिस्टेंस को कम होता हुआ दिखा रहा है। तो इस तरह से देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है सामने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें जो मशीन्स लगाई गई हैं, मैं बता दूं वो सारी ऑटोमेटिक मशीन यूज की गई हैं, मशीन है। फिर उसके बाद 3D टेक्निक का यूज किया गया है, उसके बाद GPS का भी हेल्प ली गई है। तो जो मशीन्स यूज की गई हैं तो उनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर उतने ही क्वांटिटी का मटेरियल इस रोड पर लगाते हैं जो उसमें ऑलरेडी फीड है। तो आप इसमें कुछ भी हेरफेर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो इसकी गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है मशीन की वजह से। तो इसमें जो मशीन्स यूज की गई हैं उनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जिस मशीन का यूज किया गया है उसको बताया जा रहा है ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका 6 लेन एक्सप्रेसवे है, इसमें जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 रखनी है। तो जो आपके राइट वाली जो है लेन वो ओवरटेक के लिए होती है, तो आप जनरली अगर ओवरटेक नहीं कर रहे हैं तो ये मिडिल वाली लेन में ही चलाएं, ये मिडिल वाली लेन में ही चलाएं। और ये वाली जो है आपकी ये ओवरटेक लेन है। तो यहाँ से लखनऊ 69 किलोमीटर है, उन्नाव भी दिखा रहा है, लालगंज भी दिखा रहा है, तो उस पर हम चल रहे हैं। साइड में बोर्ड भी लगे हुए हैं जिस पर कि 68 किलोमीटर अभी लिखा हुआ था, तो यानी कम से कम अभी हमें 68 किलोमीटर चलना होगा, इसीलिए उसको दिखाया जा रहा है। एक प्रॉपर बोर्ड लगा है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो जिनको लालगंज जाना है वो यहाँ से उतर सकते हैं, यहाँ से कट दिया गया है, जिनको उतरना है वो जा सकते हैं। वहां से अंडरपास भी बना हुआ है, एक देख सकते हैं आप, वो एक अंडरपास बना हुआ है यहाँ आगे ही, जहाँ से गाड़ियां जो हैं जा रही हैं नीचे से। तो ये एक कह सकते हैं ब्रिज है जिसके ऊपर से फिलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। अच्छा, उसमें जो है ना इस हाईवे का जो है ना, आप बता रहे बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, बहुत सारे पेड़ भी लगाए गए हैं और कई सारे कैमरे भी लगे हुए हैं। तो बताते हैं कि यहाँ पर रिस्पांस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जैसे अगर कोई घटना होती है तो 15-20 मिनट में जो है एम्बुलेंस पहुंच जाएगी तुरंत। देखिए पार्किंग के लिए, नो पार्किंग के लिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से जो है पूरा बना हुआ है। स्पीड के लिए बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है कि आपको 120 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना है और 100 किलोमीटर तक ही रखना है बड़े वाहनों के लिए स्पीड। अच्छा, हाँ, बड़े वाहन जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखा गया है इस बात का कि लोग जो है स्पीड की ओवर लिमिट ना करें। अब देखिए एमिनिटीज की बात कर लें और किड जोन वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह क्या है वो अभी देखते हैं। तो एक ये बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर पर। तो देखते हैं क्या वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पुष्पिन क्या लगता है, तैयार हो गया होगा इतनी जल्दी? मतलब अगर नहीं भी तैयार होगा लेकिन प्रोसेस में होगा तैयार होने के। अच्छा तो हम लोग उसको मतलब देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर मतलब गेस्ट लोग आ सकते हैं या कोई मतलब राहगीर है वहाँ पे आराम कर सकते हैं, उन्हें सुविधा मिल रही है कि नहीं सारी। हाँ, काफी लोग चाहते हैं बीच में कि ब्रेक मिले। तो देखते हैं एमिनिटीज के लिए कुछ बनाया गया है यहाँ पे कि नहीं बनाया गया है। तो बराबर दिखाया जा रहा है यहाँ पर। अब जैसे 2 किलोमीटर पे लगा था एक बोर्ड, 1 किलोमीटर पे भी लगा हुआ है। उसी के बाद देखिए 1 किलोमीटर पर रह गया है अब यहाँ पर। देखते हैं कि यहाँ पर वो उस तरह की सुविधाएं दी गई हैं कि नहीं, क्योंकि अभी शुरुआती फेज में है तो इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं है इतना जल्दी कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप देखिए 500 मीटर के लिए भी फिर से वही बोर्ड लगा हुआ है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा जिस तरह भी बनाया है इसको। तो अभी देखिए मुझे लगता नहीं है कंस्ट्रक्शन हुआ है रेस्ट एरिया के लिए। तो
देखिए ये अभी जो है सिर्फ जगह ली गई है, पूरा बाउंड्री बनी हुई है, अभी फिलहाल काम नहीं हुआ है। पुष्पेन क्या लगा, तुम भी देखो, देखो कुछ बना हुआ है क्या? कुछ नहीं बना, बस अरे कुछ नहीं बना है अभी, बाउंड्री कर रखी है। सिर्फ बाउंड्री कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने 10 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, तो ये लिखा हुआ है बगल में 60 किलोमीटर्स अभी बचा हुआ है। तो 2 गाड़ियां यहाँ पर रुकी भी हुई हैं और ये सब देख रहे हैं इस समय कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हो सकता है इनकी जगह हो यहाँ पर। ये पुष्पेन तुम्हें क्या लगता है, ये रास्ता यार बिल्कुल अलग लग रहा है ना, जैसे कितने यहाँ से रास्ता हमने सोचा नहीं था कि कभी फ्यूचर में निकलेगा, वो रास्ता यहाँ से निकाला गया है। तो बड़ा ही आधुनिक काम हुआ है। और भारत अमेरिका में जो रोडें बनती थी वो अब जो है यहाँ पर बनने लगी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब लोग भी क्या कहते हैं, इसीलिए ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं और एक्सप्रेसवे इतने बनते जा रहे हैं, तो फिर गाड़ियों की सेल तो अब होनी ही है। तो इसी वजह से जो देखिए जो है रास्ता कितना शानदार है, कितना खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है जब एक्सप्रेसवे बन जाता है, और डिस्टेंस कम हो जाती है। फिर दूसरा डिस्टेंस का टाइम कम हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं जब आपको एक एक्सप्रेसवे मिल जाता है प्रॉपर, जो कनेक्ट करता है 2 सिटीज को। इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है। फिर उसके बाद कहते हैं कई जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बहुत एडवांटेज और प्रॉफिट मिलता है। रास्ता भी आरामदेह हो जाता है, बहुत बहुत आराम मिलता है रास्ते में, कि कहते हैं ब्रेक नहीं लगाना आपको ज्यादा, बहुत सुकून मिलता है। तो बहुत ही अच्छा रास्ता तैयार हो गया है इस समय, तो इस पे हम लोग चल रहे हैं और मजे ले रहे हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे हमें लखनऊ से कानपुर पहुंचने में कितना टाइम लगा, क्योंकि इस तरफ से तो क्या है कि हम थोड़ा रुके हैं बीच में, तो इस वजह से प्रॉपर टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम लखनऊ से आएंगे तब कानपुर तक हमें कितना टाइम लगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पता लग पाए कि कितना टाइम लग रहा है लखनऊ से कानपुर आने में। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई आपको कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ उससे रिलेटेड जानना चाहते हैं तो वो उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर करके, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आप लोग कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस अभी मेरी गाड़ी जो है 100 पे चल रही है और लग नहीं रहा कि मैं 100 की स्पीड से चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जो स्पीड है इस रोड ने एब्जॉर्ब कर ली है और बहुत ही आराम से गाड़ी चल रही है, बहुत ही आराम से स्मूथली जो है मूव कर रही है गाड़ी। 100 स्पीड इस पे बिल्कुल भी नहीं पता लग रही है। तो इस पे मैक्सिमम लिमिट 120 है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ना चलाऊं। तो ये कैमरे लगे हुए हैं जिन पर आपकी स्पीड मेजर होगी, तो मेरी स्पीड 74 आ रही है। तो इस तरह से ये लगा रखे हैं ताकि आपकी स्पीड चेक होती रहे। ये हाईवे जो है जमीन के खेतों के बीच से निकल रहा है, तो जो जमीन है उनका रेट अब बढ़ जाएगा इस हाईवे की बनने की वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ATMS सेंटर बनाया गया है। ये है कौन सा विलेज पड़ रहा है भाई? कांथा विलेज, कांथा विलेज पड़ रहा है। ये ATS सेंटर बना है यहाँ पर। और देखो भाई ये सामने जो है लखनऊ का डिस्टेंस अभी कितना रह गया भाई? 35 किलोमीटर रह गया है। बोर्ड आ गया है यहाँ पर और बोर्ड पर लिखा हुआ है नवाबगंज, मोहनलालगंज के लिए आप उतर सकते हैं और लखनऊ के लिए सीधे जा सकते हैं। तो जिनको मोहनलालगंज और नवाबगंज जाना है तो आगे से कट दिया गया है, तो वहां से वो उतर सकते हैं। और जिनको लखनऊ जाना है वो सीधे अभी चलते ही रहेंगे। तो ये हमें एक एग्जिट पॉइंट मिला है यहाँ पर, हमारे नीचे ही देखेंगे आप नेशनल हाईवे जा रहा है। तो ये है कटी बगिया और मोहनलालगंज के लिए यहाँ पर कट, यहाँ से आप नीचे उतर जाएंगे।
रोड आ चुकी है, बिल्कुल एलिवेटेड रोड चल रही है इस समय भाई लोग। तो ये बिल्कुल बंद कर दिया है पूरे उसको, और यहाँ पर जो है रोड हमारी बिल्कुल सामने जा रही है लखनऊ के लिए। एलिवेटेड ट्रैक लग रहा है ये बिल्कुल। तो और ये आ गया आपका इटौजा एग्जिट। तो सामने ही मुझे लग रहा है जैसे नेशनल हाईवे जो है मर्ज हो गया है अब आकर के। गाइस, जैसे ही आप फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे वैसे ही एक सीधा रास्ता शहीद पथ की ओर जाएगा और दूसरा रास्ता ऊपर की तरफ से लेफ्ट साइड में अयोध्या, सुल्तानपुर और रायबरेली ले जाएगा, और उसी से जुड़ा एक और रास्ता हरदोई, सीतापुर ले जाएगा। इसी तरह हमारा एक तरफ का सफर कंप्लीट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। हमने और पुष्पेन ने जो है दर्शन कर लिए मंदिर में, और अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं, और यहाँ से थोड़ी देर में बस चलते हैं, फिर से जो है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस से पकड़कर कानपुर पहुँचेंगे। हम और पुष्पेन ने हनुमान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए लखनऊ में। बहुत ही पुराना मंदिर। पुष्पेन, कौन सा मंदिर है भाई ये हनुमान सेतु मंदिर है। अच्छा, बहुत पुराना मंदिर है क्या? हाँ जी, 400 साल पुराना है। 400 पुराना मंदिर है। जा रहे हैं, शहीद पथ निकल रहे हैं। इस समय मौसम बहुत शानदार हो गया है लखनऊ में। बादल है इस समय, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है हम अपना काम कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। चलिए पहुंचते हैं शहीद पथ पर। अच्छा, बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन आ गए। तो अभी रीडिंग हो चुकी है 16, 31, 27। मौसम बहुत शानदार हो चुका है लखनऊ का। तो ये देखिए, मोर भी आ गया है। नकली मोर है, लेकिन मोर तो है। आर्टिफिशियल रेन नहीं है, ये असली रेन है। तो देखिए, पूरा मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पानी ने, मैं बहुत देर से कह रहा था पानी नहीं बरस रहा, पानी नहीं बरस रहा। देखिए, पानी भी बरसने लगा। ये आ चुका है लेखराज मार्केट मेट्रो स्टेशन। तो ये देखिए, किसी की गाड़ी उठ गई है। अगर आपकी हो तो छुड़वा लें, मैंने देख ली है। यहाँ पर ले जा रहा है कोई। यहाँ पर इंदिरा नगर लखनऊ मेट्रो स्टेशन भी है। बहुत तेज पानी बरस रहा है यार। शाम के 4 बज चुके हैं और पानी बरस के रह गया। क्या बात हो गई है भाई, क्यों बरसा रहे हो इतना पानी? देखो ये भाई यार, पानी जो है रोडों पे एकदम भर चुका है भाई। देखो, अरे भाई, अरे भाई, ये देखो, ये जो है सुपर सेल करने वाला आदमी। देखिए, लखनऊ में आपके साथ एक नया अनुभव। पानी सड़क में कितना भर गया है, पुल पे। भाई ये देखो, कानपुर से ज्यादा जो है पानी भरता है इस पे। हाँ भाई, शहीद पथ जो है इस समय पानी से लबालब हो चुका है। ये देखिए, कितना पानी। पुष्पेन भाई, मौज करा दी तुमने। गाइस देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अभी जब हम पीछे से आ रहे हैं, वहां पर क्या कहते हैं, पानी कितनी तेजी से बरस रहा था। अब यहाँ पर तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। क्या इल्यूजन क्रिएट करती है नेचर, देख लीजिए, एकदम सूखा है यहाँ पर। तो गाइस, हम लोग फिर से जो है
आ चुके हैं कानपुर जाने के लिए उस रोड पर। तो हमने जो है एयरपोर्ट वाली रोड पकड़ी है ऊपर जाने के लिए, और नीचे से भी एक रोड थी जो कानपुर जा रही थी, लेकिन हमने ये वाली रोड चूज की है ताकि हम देखना चाहते हैं कि यार ये रास्ता फास्ट रास्ता है कि नहीं, तो इस वजह से हम इस पे चढ़ गए। हो तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हमने जो है ये वाला रास्ता चुना है, तो अब हम जो है इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो उधर से हम लोग इंटर किए हैं कानपुर रोड पर, तो अभी हम वहां से निकल रहे हैं स्टेशन। देख लो लखनऊ की जो मेट्रो है जो है यहाँ से मुड़ जाती है, तो इसके बाद नहीं है इसका, तो अमौसी से होते हुए जो है अंदर चली गई है और हम लोग अब सीधे जा रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ है यहाँ पर, अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट को, जो कि लखनऊ में है कानपुर के बाद। अभी तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा अभी उड़ता हुआ, तो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। तो भाई हम लोगों ने जो है यहाँ पर खाना खा लिया है, और अभी जो टाइम हो रहा है मैं पूछता हूँ पुष्पेन से। पुष्पेन क्या टाइम हो रहा है इस समय? 5:11। ठीक है, अब 5:11 हो रखा है, और हम लोग कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को तय करेंगे और देखते हैं हम लोग गंगा बैराज वाले रास्ते तक कितनी देर में पहुंच पाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं कितने देर में हम जो है गंगा बैराज वाले रास्ते तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहीं तक जो है ये हाईवे बना हुआ है। तो शहीद पथ से चलने के बाद जैसे ही आप एक रेस्टोरेंट पड़ता है और उसके आगे से महाकाली रेस्टोरेंट है, उसके आगे से एक एलिवेटेड रोड गया हुआ है, और यहाँ से जो है रास्ता देखिए बिल्कुल एलिवेटेड है, ऊपर से निकल रहे हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पर अगर आपको ईटोंग वाला रास्ता पकड़ना है या फिर अयोध्या वाला लेना है, तो उसके लिए 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे एक कट दिया गया है। ये देखिए अयोध्या रायबरेली के लिए रास्ता पुष्पेन जी बता रहे हैं, यहाँ से निकला हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सामने जो है फ्लाईओवर लिखा हुआ है, वेलकम टू कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो अब पूरा रास्ता समझ में आ चुका है। आप जो है गंगा बैराज वाले रास्ते से चढ़ेंगे और फिर सीधे शहीद पथ तक जाएंगे, तो वही उसको बोला जा रहा है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो रोड को अच्छा कर दिया गया है और बहुत बढ़िया बना दिया गया है, और हम लोग जो है जब उस तरफ से आ रहे थे तो इस वाले रास्ते से फर्दर चढ़ गए थे, तो इसलिए हमको लगा कि वो वाला रास्ता यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, जबकि यही सीधा रास्ता था, यानी कि वही लखनऊ और कानपुर वाला रास्ता ही है, इसीलिए इसको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बोला जा रहा है। तो ये जो है ना आपका रास्ता जो है हम लोग इस पे चढ़ गए थे, ये यहाँ से ये ट्रक जा रहा है अयोध्या वाला जो रास्ता, जो अयोध्या कट दे रखा है इन्होंने, वहाँ पर चढ़ गए थे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे पार्क में घूम रहे हैं। तो वो नीचे से जा सकता है, जैसे कि ये ट्रक जो है बिल्कुल थोड़ा नहीं समझ पाया, तो वो बीच रास्ते पे उसने खड़ा कर लिया और उधर वो निकल पड़ रहा है। तो थोड़ा लोग अभी कंफ्यूज हैं। देखिए कुछ गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, इनको लग रहा है कि जैसे कि नीचे से जाना चाहिए था, तो ये ऊपर से चले गए हैं, या फिर आगे हो सकता है कोई चेकिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि इस पर बाइक वगैरह अलाउ नहीं है। देखिए बाइक जा रही है, 120 की स्पीड थी और मिनिमम 100 की स्पीड थी। हाँ, तो फिर यहाँ पर लेकिन 100 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है भाई? और ये बिल्कुल एलिवेटेड हाईवे है बिल्कुल। हम लोग इस पे आए थे और फिर जो मैंने आपको बताया था वही हुआ था हमारे साथ, तो थोड़ा सा वही कंफ्यूजिंग लगा, कि जैसे लगा कि वहाँ से रास्ता जो है शहीद पथ जा रहा है, लेकिन वो शहीद पथ अगर आपको जाना है तो बिल्कुल सीधे रात जाना होगा, कहीं दूसरा हाईवे नहीं लेना है ऊपर चढ़ने का, कि आप सोचें कि वो ऊपर से चढ़ रहा है तो वो रास्ता भी सीधे आपको शहीद पथ पे उतारेगा, तो वो चीज़ नहीं है। थोड़ा अलग अलग स्पीड लिमिट है। लखनऊ की तरफ से जब चढ़ रहे हैं तो 100 किलोमीटर मैक्सिमम लिमिट, और जब कानपुर से चढ़े थे तो वहाँ पर 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये वो लगे हुए हैं कैमरे फॉर द सेक ऑफ नोइंग योर स्पीड। और मेरी स्पीड अभी बिल्कुल लिमिटेड है, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं स्पीड लिमिट की।
तो अब जो रास्ता जो है बहुत शानदार यहाँ पे बनाया गया, एलिवेटेड है। चारों तरफ पेड़ दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर चारों तरफ पेड़ लग रहे हैं। अब जैसे मैं भूल जाता हूँ कि इसमें छठा गियर नहीं है, गियर नहीं है, 5th गियर तक है बस। तो गाइस हम लोग स्पीड लिमिट का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए 80 पे है हमारी स्पीड। और जो है हमने ये चेक करने के लिए अब इस समय हम ये चेक कर रहे हैं कि हम कितनी देर में जो है गंगा बैराज वाले रास्ते पे पहुंच जाते हैं, यानी कानपुर टच कर लेते हैं। तो इस समय जो है हमने 5:11 पे माना है कि हम एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं, और वहाँ से कितना टाइम लग रहा है गंगा बैराज तक पहुँचने में वो हम चेक करेंगे। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि पिछले आते समय तो हमने काफ़ी थोड़ा देखा था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम का समझ, हमने टाइम के बारे में नहीं सोचा उस समय। तो अब देखते हैं कितनी देर में हम जो है कानपुर टच करते हैं। तो नवाबगंज, आगरा, कानपुर ये सब लिखा हुआ है। तो लखनऊ रिंग रोड जो है वो आपको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट कर देगी। तो अगर आपको आगरा वगैरह जाना हो, लखनऊ के बाद कानपुर ना आना हो, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग अपनी स्पीड लिमिट चेक करते हैं। तो वो रहा अपना नेशनल हाईवे, और ये रहा अपना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो दोनों जो हैं, कितना जमीन आसमान का फर्क है। वो देखिए वो रहा, पहले हम उसी रोड से जाया करते थे, अब जो हम कानपुर एक्सप्रेसवे से जाते हैं। कहाँ ये 6 लेन, कहाँ वो 4 लेन। अब दिन बदल चुके हैं हमारे। अब जो है हम लोग नेशनल हाईवे को टाटा कर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ से जो है स्पीड लिमिट हमारी जो है 120 हो जाती है। तो ये जैसे ही 32 किलोमीटर के आसपास आप आ रहे हैं, वैसे ही जो है मीटर कंप्लीट कर लिया है, और लगभग 32 किलोमीटर ही बचा होगा कुछ। तो देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। फेंसिंग कर रखी है यहाँ पर, जो है फेंसिंग कर रखी है। जितनी ज़मीन लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वालों की है वो सारी जो है फेंसिंग करके बंद कर रखी है, ताकि जो है कल को कोई विवाद ना हो। समय के हिसाब से अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। पुष्पिन 65, अब 22 किलोमीटर बाकी कम है भाई बस। कितना गया? 43 किलोमीटर हो चुका है। बहुत जल्दी जो है हम लोग डिस्टेंस को नापे जा रहे हैं। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हाईवे के बता सकते हैं अभी तक का, क्योंकि ये कहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है। पुष्पिन कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिला है ना। हाँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ अवेलेबल नहीं है अभी नहीं है भाई। एक बार अगर चढ़ गए तो फिर भाई भूखे ही उतरना है नीचे, है ना। तो और ना तो कोई पंक्चर वाला दिखा के कहता है अगर किसी की गाड़ी पंक्चर हो जाए, कहीं नहीं है। वही तो जो है अभी कहीं पर भी जो है इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है भाई। अभी तो है, अभी पूरा गाँव है, जैसे कि रास्ते में कहीं पे भी देखेंगे आप, दोनों तरफ गांव ही पड़ रहा है। एमिनिटीज़ का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कहते हैं कहीं पे भी ये नहीं है बताया गया है कि कहते हैं अभी कुछ भी नहीं है। जैसे कहने मतलब सिर्फ बोर्ड ही लगे हुए हैं, बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी। तो ये जो है जगह जो अभी आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर वो अभी आएगी। तो वो जगह पर ही सभी बड़े लोग आए थे और यहाँ पर ही उद्घाटन किया गया था यहाँ से।
और ये देखिए पूरा मंच बनाया गया था यहाँ पर, और यहीं से जो है हम लोग पास कर रहे हैं अभी। तो कल ही उद्घाटन किया गया है, तो इसलिए जो है अभी ये सारा सामान जो है यहाँ पर पैक किया जा रहा है। तो इस समय 52 किलोमीटर कवर कर लिया है और 63 है, तो करीबन 8 और 12-13 किलोमीटर और रह गया है बस। तो लगभग हम कानपुर पहुँचने ही वाले हैं बस। इमरजेंसी के लिए यहाँ पर लगा रखा है, अगर आप जैसे कुछ बताना चाहें तो पे ये पॉइंट दबाएंगे और जो खबर है यहाँ पर जो बना रखा होगा हेडक्वार्टर वहाँ पर पहुँचेगी। तो सिर्फ 3 किलोमीटर बचा हुआ है, ओनली 3 किलोमीटर लेफ्ट। तो ये लालगंज और उन्नाव के लिए वापसी में जो है कट यहाँ पर दिया गया है। हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। पुष्पेन जी, अब बताइए क्या हो गया भाई? कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो है पूरा कंप्लीट हो गया आपका। तो अब आप नेशनल हाईवे पे आने वाले हैं फिर से। अच्छा। फिर हम गंगा बैराज पे पहुंचेंगे और वहां से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो भाई ये जो है टोल गेट आ चुका है और जो है हम लोग को अब नीचे उतरना है। हाँ, कानपुर के लिए। देखिए कानपुर के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पर। सही क्या भाई, बोर्ड लगा दिया। तो यहाँ से जो है हम नहीं तो उतरेंगे। दुविधा रहती कि यार आगरा के लिए था तो कानपुर के लिए भी होगा। सही बात है। तो देखिए ये सब लोग भी जो है अभी अपनी यात्रा कंप्लीट करके लगे हुए हैं लाइन में। ये भाई वही आ गए जो हम लोग वहाँ से आए थे। कहाँ? अरे हम लोग नहीं देख रहे थे कि हाँ। यहाँ पे बहुत कारें खड़ी हैं। तो वही है भाई। तो देखिए सामने जो है नेशनल हाईवे है और हम लोग अब नेशनल हाईवे पे जाके मिल जाएंगे। पुष्पेन जी, कैसा लगा आपको अपना सफर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, आपने तो बहुत ही अच्छा। ये देखिए एनुअल पास के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि खरीद लीजिए राजमार्ग यात्रा ऐप से, ताकि जो ये रास्ता आपको सस्ता पड़े, अदरवाइज बहुत महंगा पड़ेगा। पुष्पेन जी, आपने खरीद लिया अपनी गाड़ी के लिए? अभी प्रोसेस में है। अच्छा। तो ये अगर पुष्पेन जी आपको ये रास्ता ना पसंद आया हो तो वो नेशनल हाईवे जा रहा है, तो वहाँ से जो है आप कहते चले जाइए। 3 घंटे में पहुँचेंगे आप लखनऊ। ठीक है। तो 3 घंटे में पहुँचना हो तो उस वाले रास्ते से निकल लो भैया। ठीक है। वो देखो वो रास्ता जा रहा है नेशनल हाईवे का। 1 घंटे में पहुँचना है तो एक्सप्रेस वे पकड़। हाँ, 1 घंटे में। अरे टाइम तो बता दो भाई, कितना टाइम हो रखा है? तो इसमें 5:56 मिनट हुआ है, तो मान लीजिए लगभग हम लोग 5:11 पौन घंटा में हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अरे वाकई में ये तो लाजवाब है भाई। 45 मिनट में समझ लीजिए कि आप लखनऊ से कानपुर आ चुके हैं। तो एक बार आपने टच कर लिया तो हो गया। तो भाई गंगा बैराज जाना है, तो इसलिए हम लोग जिस तरफ से उतरे हैं तो वहाँ से हमें पहले यू टर्न लेना होगा, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर वहाँ से गंगा बैराज वाले रास्ते पे चलते हैं। ठीक है। अगर आप सीधे जाते हैं तो रामा देवी वाला रास्ता आपको मिलेगा, तो रामा देवी से फिर आपको अंदर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। और जो लोग कानपुर के रहने वाले हैं वो रामा देवी चौराहे से अंदर जाएंगे। तो लेकिन हमें तो गंगा बैराज से जाना है क्योंकि वो वहाँ से नियरेस्ट पड़ता है। तो हम जो है यू टर्न लेंगे अभी। यू टर्न ले लिया है हम लोगों ने। अब यू टर्न से हम गंगा बैराज की तरफ चलेंगे। तो गंगा बैराज वाला रास्ता जो है थोड़ा आगे से पड़ता है। तो इस समय देखिए कितनी भीड़ हो गई है शाम के टाइम में। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं जो इस वाले रास्ते से जाना चाह रही हैं। तो देखिए से जो है बस जैसे ही हम लोग अंडरपास से जो ऊपर से जब निकल गया कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, बस यहीं से टर्न लेंगे अपने गंगा बैराज के लिए। तो ये रास्ता हमारा गंगा बैराज वाला है, बस हम लोग टर्न लेने वाले हैं। तो ये देखिए ये लिया हमने टर्न, और देखिए यहाँ पुलिस खड़ी है, लग रहा है कोई नेता भी आ रहा है। अरे ये तो कोई मंत्री जो है बतासे खा रहे हैं लग रहा है। और देखिए ये है रास्ता आपका गंगा बैराज पहुँचने का। तो ये सीधा रास्ता है, बिल्कुल गंगा बैराज पहुँचाएगा आपको। बस बीच में सरैया क्रॉसिंग पड़ती है,
उसको अगर जिस दिन उसका फ्लाईओवर बन गया तो भाई मजा आ जाना है, बस बता देना पुष्पिन। और हो जाएगी तुम्हारी। सही बात है भाई। हाँ, तो ये रास्ता जो है हम लोग कवर करेंगे और चौराहे तक पहुंचते हैं पहले, फिर चौराहे पे आपको दिखाते हैं कि भाई आप सीधे ही जाना है आपको। ठीक है भाई। तो अभी जो है हम कवर कर रहे हैं रास्ता, बस भाई। ये देखो, ये सामने जो है ना, हाँ, ये बन जाएगा जब, तो ये सरैया क्रॉसिंग के ऊपर से निकल जाएगा ये वाला हाँ, बन रास्ता। रहा है। हाँ, बन रहा है ये, अभी एकदम शानदार बनेगा भाई। नहीं, बहुत बढ़िया। ये चौराहा और पूरा पार कर देगा भाई, इसके ऊपर से ही जो है आप फिर जो है निकलोगे एकदम से, चौराहा जो है पड़ेगा ही नहीं। तो ये रहा हमारा चौराहा। तो ये जो है सीधा रास्ता जो है गंगा बैराज की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से हम गंगा बैराज चलेंगे। ये सीधा उन्नाव जा रहा है, ये वाला रास्ता जो है उन्नाव जा रहा है। तो ये देखिए, अब हम गंगा बैराज की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो इस तरह से जो है आप जो है आसानी से कानपुर पहुँच सकते हैं अगर आप लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को पकड़ते हैं। तो अब देखिए शाम को क्या सीन रहता है गंगा बैराज का, एकदम मस्त। तो यहीं से चले थे, यहीं वापस आ गए, तो बहुत मज़ा आया आज कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलकर। और पुष्पेन जी भी कुछ अपना बताएंगे कि कहते हैं क्या लगा उनको। पुष्पेन बताओ फाइनल वर्ड्स। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि नया। तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो दोस्त। नहीं, थके हुए नहीं, ऐसा मतलब पहली बार आज एक्सप्रेसवे पे यात्रा करी तो काफ़ी अलग ही अनुभव था, क्योंकि 45 मिनट में हम लोग कानपुर से। इससे पहले तुम कौन से वाले एक्सप्रेसवे पे चले थे? इससे पहले नेशनल हाईवे से जाते थे, हाँ। इस बार एक्सप्रेसवे से गए। हाँ, तो इसमें काफ़ी अलग ही था, मतलब पता ही नहीं चला कि कब रास्ता बीत गया। जो रास्ता हम लोग 3 घंटे में कवर करते थे, वो आज हम लोग ने 45 मिनट में कवर कर लिया। तो एक अलग ही अनुभव लगा कि सही में कुछ अलग है इस एक्सप्रेसवे में चलने से। चलिए हाईवे पे इतना ज़्यादा मतलब कि रश रहता है, तो मतलब कि इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की वजह से बहुत जल्दी हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। बहुत बढ़िया। पुष्पेन को बहुत अच्छा लगा है, तो आपको कैसा लगा है तो कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वेरी गुड लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखें वो सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। जितना लोगों को पता चलेगा इस एक्सप्रेसवे के बारे में, उतना लोगों को आसानी रहेगी इस पर ट्रैवल करना। तो मैं आपसे अगेन एक बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बहुत ही शानदार रहा सफ़र। तो अब जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।